दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक जो कि जेंडर लिंग से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जो सीटेट ऑनलाइन पेपर चल रहा है यहाँ से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से पेपर को एनालाइज किया, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस के बारे में आज हम आप लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो जेंडर क्या है? जेंडर एक समाज के द्वारा बनाया गया हुआ, ठीक है, जो आपका लिंग है वो सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। जेंडर क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जेंडर के रोल क्या क्या है इनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे, और जेंडर बायस जो आपका लिंग पक्षपात है इसके बारे में अपनी से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन। औरतें जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन वो औरतें समाज के द्वारा बनाई जाती हैं। ये बात किसने बोला है? साइमन डी ब्यूने ने बोला है। साइमन डी ब्यूने ने बोला है कि महिलाएं जन्म नहीं लेती, समाज के द्वारा बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है आप समझिए। आप लोग क्या होता है, जब बच्ची को पैदा होती है तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं कि अब बोल देते हैं लड़की हुई है, ठीक है, अब ये क्या करेगी? घर का काम करेगी, ठीक है, इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी। तो हम लोग का मेन फोकस क्या रहता है? भाई लड़की है। अगर कोई लड़का पैदा होता है, अरे भैया इसको हम डॉक्टर, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, कुछ ऐसे काम कराएंगे जिसमें दिखाई पड़ेगा लड़का है। ठीक है, लड़कियों को हमेशा कमजोर बना के रखा जाता है, लड़कों को स्ट्रॉन्ग बना के रखा जाता था। बच्चों को क्या है, छोटा लड़का है तो उसको बाहर भेज देते हैं खेलने के लिए, और लड़की है तो क्या करते हैं, घर में छोड़ देते हैं, कहते हैं तुम कुकू पकाना खेलो। बचपन में भाई छोटे बच्चे क्या खेलते थे? कुकू पकाना खेलते थे, खाना बनाते। ये काम लड़कियां करती थी कि भैया तुम अपनी सहेलियों के साथ यहाँ बैठ के कुकू पकाना खेलो, बच्चा जाएगा बाहर क्या खेलने, बैट बॉल या जो भी गेम बाहर आउटडोर गेम बच्चा खेलने जाएगा। लड़कों को इंपॉर्टेंस दिया गया था, लड़कियों को इंपॉर्टेंस कम दिया जाता था हमारे वहाँ। इसको रब कर देता हूँ तुमसे, आगे बताता हूँ। ये पूरा टॉपिक में रब कर देता हूँ। जो लोग नए प्लीज अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सेक्स क्या है और ये जेंडर क्या है? सेक्स हमारा बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब जैविक है। मेल और फीमेल ये क्या है? बायोलॉजिकल आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा मेल और फीमेल के बारे में, कि लड़का है तो क्या है, मेल है, लड़की है तो फीमेल है। पर जेंडर क्या है? जेंडर आपका सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इससे क्वेश्चन आपके इसका क्वेश्चन होता है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जेंडर क्या है? तो जेंडर आपका सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, हिंदी में सामाजिक। सही लिखा हो? सामाजिक, ठीक है, आपको समझ जाना। ठीक है, सामाजिक। सेक्स तो भाई कॉमन हो गया, अलग चीज हो गई। सेक्स क्या हुआ? लड़का है तो मेल है, लड़की हुई तो फीमेल है, तो ये अलग टेक्निक हो गया। लेकिन समाज का निर्धारण करता है। समाज बोलता है अरे भैया वो लड़का है, वो किसी एथलेटिक्स में बहुत तेज है खेलने में, या फिर उसका कुछ ऐसा काम है जो लड़कों वाला ही काम करता है, या फिर दौड़ भाग में बहुत तेज है, तो समाज बना देता है संरचना कि हाँ ये लड़का है तो यही वाला काम कर सकता है। लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, लड़के बाहर पढ़ने के जाएंगी, लड़कियां दूसरी जगह पे काम करने नहीं जाएंगी, क्योंकि लड़कियों को घर में दबा के रखा जाएगा। और लड़कों का क्या है, कहीं भी आ जाती है, कहीं भी खेलने जाने दिया जाता है। कभी देखा होगा लड़कियों को बाहर प्ले ग्राउंड में खेलने जाने दिया होगा उस टाइम में? पहले आज की बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पुरानी बातें डिस्कस करेंगे। पहले लड़कियों को घूंघट में रखा जाता था, आज के टाइम क्या हुआ, लड़कियां भी कंधा मिला के सबके साथ में चलती है, लड़कों के साथ में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेक्स क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, और जेंडर क्या है, आपका सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इक्वलिटीज एंड जेंडर रोल्स के बारे में। तो इक्वलिटीज मतलब समानता क्या है, जेंडर मतलब मेल और फीमेल में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं पहले इसको। इक्वलिटी इज अ डोमिनेंट कंसर्न ऑफ अ मॉडर्न टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, हर कोई चाहता है कि लड़का और लड़की बराबर कार्य करें, मतलब लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधा मिला के चल रही है इनफैक्ट आज के टाइम। दूसरा हो गया, इट रिफर्स टू द सेम राइट एंड सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग। कहने का मतलब यह है कि लड़की हो या चाहे लड़का हो, दोनों को क्या है, एक ही प्रकार की लर्निंग, एक ही प्रकार की चीजें सिखानी चाहिए, और उनको भी काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसको? लड़कियों को भी प्रेरित करना चाहिए। लड़कियां भी अब काम करने के लिए इच्छुक है, जैसे लड़के काम करते हैं। आज के टाइम देखते हो, लड़के तो फिलहाल बुलेट चलाते ही थे, लेकिन लड़कियां भी आजकल बुलेट चलाने लग गई, लड़कियां भी ड्राइविंग करने लग गई। तो क्या है,
ये इक्वलिटी का पार्ट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा हुआ इट डज नॉट परसीव एनी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ इंडिविजुअल मेल और फीमेल। और आज के टाइम क्या है, किसी मेल और फीमेल के बीच में क्या है, वो नहीं, आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम लड़के कर सकते हैं आज के टाइम वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ये इक्वलिटी का पार्ट था, ठीक है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। जान लेते हैं बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, किस बेस पे हम जो डिफरेंस किया जाता है, ये अंतर किया जाता है, वो कौन कौन से बेस होते हैं। तो एक तो क्या होता है, सेक्स के बेस पे हम डिफरेंस करते हैं। वो लड़का है तो ये काम कर सकता है, वो लड़की है तो ये काम कर सकती है। लड़का है तो वो घर पे खाना नहीं बना सकता, वो बाहर कमाने जाएगा, और लड़की है तो क्या घर पे काम करेगी, वो कमाने नहीं जाएगी। इस बेस पे हम इक्वलिटी को करते हैं। दूसरा एज के बेस पे कर लेते हैं, कोई लड़की है, अगर कोई लड़का लड़की है, ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पर भी हम इनइक्वलिटी को लेके आते हैं। कास्ट के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, अगर कोई छोटी कास्ट है तो उसका काम ये रहेगा लड़के का, और लड़की का काम ये रहेगा, ठीक है। तो कास्ट बेस पे भी हो गया आपका। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उसका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये डिफरेंस को हम डिफरेंस करते हैं। और पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, अगर लड़की की पर्सनैलिटी या लड़के की पर्सनैलिटी कैसी है, उस बेस पे हम बच्चों को क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को हम अंतर के बारे में हम जानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं जेंडर रोल्स के बारे में। जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन एंड वुमेन्स के बारे में चर्चा करते हैं। Masculinity has been appreciated over female qualities। कहने का मतलब यह है कि हमेशा जो मेल को हमेशा जो मेल्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है एज कंपेरिजन टू फीमेल्स के, ठीक है। तो हमेशा लड़कों को सबसे आगे रखा जाता है, लड़कियों को पीछे सबसे पीछे रखा जाता था, ठीक है। तो masculinity has been appreciated over feminine quality, ठीक है। दूसरी पॉइंट होगी a person body language, the way a person walk, talk, work or even think predetermined by socially made gender roles। कहने मतलब यह है कि जो सोसाइटी के द्वारा की कुछ चीज निर्धारित कर दी गई है, जैसे कि कोई बच्चा है या कोई बालक है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जेंडर है, जैसे वो चलता है, जैसे वो खाता है, जैसे वो रहता है, उसके रहन सहन के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है उसको प्री डिटरमाइन पहले सोच लेती है ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्री डिटरमाइन, उसके रहन सहन, वे ऑफ पर्सन वॉक, टॉक एंड वर्क और इवन थिंग्स। तो ये सोशली क्या है, मेड बाय जेंडर रोल्स हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया जेंडर रोल हैव चेंज्ड ओवर टाइम बट वी स्टिल नीड टू रियलाइज these things and need to brought up our upcoming generation with an equal mindset। कहने का मतलब ये था कि अभी तक जो चला था जैसा चला था चले दो, लेकिन अब जो ये जनरेशन आ गई इसमें क्या है, हमको लड़का और लड़की को दोनों को ही एक साथ एक बराबर नापना है, एक बराबर तोलना है। किसी के बीच में हमको पक्षपात नहीं करना है कि ये लड़का है तो ये काम नहीं कर सकता, लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, या लड़का है तो ये काम नहीं कर सकता। दोनों को बराबर ही काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई लड़की है वो वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है, तो साथ साथ क्या है, वो अपने घर का भी काम करे, अपने बच्चों को भी संभाल रही, खाना भी बना रही है, प्लस ऑफिस का भी काम वो लैपटॉप या जो टेलीफोनिक कॉल में जैसे करती है, तो वो लड़की है। पर क्या है, ऑफिस को भी हैंडल करी, साथ ही साथ अपनी फैमिली को हैंडल कर रही है। और एक लड़का क्या है, वो अपना सूटकेस उठा के ऑफिस चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दोनों ही इक्वल है, लड़कियां भी आज के प्रेजेंट टाइम में गाड़ी चलाने लगी है और लड़के भी चला गए, तो दोनों ही समाज के नजर में क्या है, अब इक्वल हो गए हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आप चर्चा करते हैं, 3 शब्द आपके सामने, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो जेंडर बायस, सॉरी जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब लैंगिक रूढ़िवर्ता, जो अब तक जो समाज जो बना रखा था, जो पुरानी प्रथाएं या कहानियां जो रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी फॉलो होते हैं हमारे वो समाज में। जैसे कि कहने मतलब क्या है, लड़कियों को क्या है, लड़कियों को घूंघट में ही रहना चाहिए, या कोई और नई महिला शादी होकर घर में आई तो उसको इतना बड़ा घूंघट रखना पड़ेगा। तो ये क्या है भैया, पुराने जमाने में भी तो भाई औरतें घूंघट रख के चलती थी। आज के टाइम तो फिलहाल मॉडर्न जमाना आ गया तो घूंघट ऊपर हो गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो पहले अगर औरतें, नई शादीशुदा औरतें अगर या कोई भी औरत थी मार्केट जाती थी तो तब तक घूंघट करके जाती थी, ठीक है। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, अगर लड़कियां क्या है, इसमें क्या जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है कि जो लड़कियां वो घर में ही रहेंगी, घर में ही खाना बनाएंगी और शादी होके अपने घर चली आएंगी, वो बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और लड़के क्या है, वो बाहर नौकरी करने के लिए जाएंगे, बाहर
घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां बाहर घूमने नहीं जा सकती। तो ये लिंग रूढ़िवादिता इसके अंदर आती है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। और क्या चीज होगी, अगर वो लड़की है तो घर में कुकू पकाना खेलेगी, अगर वो लड़का है तो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल या फुटबॉल खेलने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, या जेंडर स्टीरियोटाइप की बातें की गई है। जो पुरानी प्रथाएं हमारी चली आ रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं फॉलो हो रही है, उसको बोलते हैं लिंग रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप। फिर आगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, अब हम लड़के और लड़की के बीच में फर्क समझ सकते हैं कि लड़के क्या करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं, ठीक है। ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और दूसरी बात आती है जेंडर बायस वो चीज होती है, ये जैसे कि ये स्टीरियोटाइप का से ही संबंधित होता है। जैसे मान लो कि आपके एग्जांपल ले रहा हूँ जेंडर बायस में क्या होता है, आप किसी एक पक्ष की तरफ झुके होते हैं, आप किसी एक पक्ष का ही क्या करते हैं, एक ही पक्ष को बार बोले हाँ ये सही है। जैसे मान लो कोई लड़कियां हैं, वो अगर पढ़ रही हैं, ठीक है, और लड़के खेल रहे हैं, तो बोलोगे नहीं लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। किसी एक पक्ष में झुकाव समझ लिए, उसको बोलते हैं जेंडर बायस। जैसे कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रही है और टीचर क्या करें, सिर्फ लड़कों पे ही ध्यान दे रही है, लड़कियों पे नहीं ध्यान दे रही है, लड़कों पे ध्यान दे रही है, लड़कियों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो ये कहने का जेंडर बायस का पार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये तीनों बात समझ कि ये आपका होता है जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो पुरानी कहानियां जो प्रथाएं चली आई थी अभी फॉलो हो रही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच में जो अंतर होता है उसको समझा जाता है, और जेंडर बायस किसी एक ही पक्ष में आपका झुकाव होना, उसको जेंडर बायस बोलते हैं। आइए हम जान लेते हैं जो आपकी लैंगिक रूढ़िवादिता थी वो आई कहाँ से, कैसे चलती आई थी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में चर्चा करते हैं, कहाँ से आई है। तो पहली बात है फैमिली से आई है। क्या हुआ, लड़कियां हैं तो घर का ही काम करेंगे, लड़के हैं तो वो बाहर जाकर काम करेंगे, ठीक है। तो एक फैमिली से आई है, परिवार से आई है, ठीक है। मतलब लड़कियों को कमजोर समझा जाता, लड़कों को कमजोर नहीं समझा जाता, ठीक है। फिर आगे आपका मैरिज, लड़कियों की शादी हो गई तो लड़कियों को क्या है, अपना घर छोड़ के दूसरे मतलब जिस लड़के के घर शादी हुई उसके घर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लड़का लड़की घर रह सकता है, नहीं ना। लेकिन लड़कियां क्या अपना घर छोड़ के दूसरे घर जा सकती हैं। तो ये शादी से भी जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया एजुकेशन और करिकुलम। एजुकेशन में क्या हो गया, कुछ बुक्स ऐसी होती है जैसे कि मैथ की बुक हो गई, मैथ की बुक में दिया था कि लड़कियां कम समय में काम करती हैं, लड़के ज्यादा समय में काम करते हैं। या कुछ ऐसी फोटो बनाई जाती है जिसमें लड़कियां क्या होती है, कपड़े धुल रही होती है और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये किताबों से भी हमारा आता है, मतलब एजुकेशन से आता है। करिकुलम मतलब जब खेलने कूदने जाते हैं बच्चे प्लेग्राउंड में, तो लड़कियों को कोई खो खिला देते हैं और लड़कों को क्या खिला देते हैं कि फुटबॉल या फुटबॉल हो गया या फिर बैट बॉल खिलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एजुकेशन से आया है और उससे आया है। एक मीडिया से आया है। मीडिया से कैसा है, देखा होगा आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, वॉशिंग पाउडर निर्मा, उसमें लड़कियों को दिखाया जाता है। और लेकिन कुछ ऐसा अगर चैंपियन एथलेटिक्स का होता है तो उसमें दिखाया जाता है लड़कों को। तो मीडिया से भी आपका जेंडर स्टीरियोटाइप आया है, ठीक है। तो ये सब चीज कहाँ से आएंगे, आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। तो आपको याद रखना, फैमिली से आई, मैरिज से आई, एजुकेशन से, मीडिया से, इन सब चीजों से आपका जेंडर स्टीरियोटाइप आया है। अब एक चीज याद रखना आप लोग, मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। क्लास में अगर टीचर आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, कुछ सवाल है, कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, आपको क्लास में पढ़ा रही है, पढ़ाते समय बार बार क्या कर रही है, वो कैमरा मैन यूज कर रही है। तो क्या कर रही है, वो जेंडर बायस को बार बार फोकस कर रही है, लेकिन वो न्यूट्रल वर्ड यूज कर रही है, कैमरा, ठीक है। वहां पे क्या कर रही है, कैमरा पर्सन यूज कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, मैन और वुमेन। अगर आप कैमरा मैन, कैमरा मैन, तो ये क्या है, ये वर्ड हो गया आपका जेंडर बायस, क्योंकि ये बार बार मैन की तरफ कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है, बात कर रहा है। लेकिन इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कैमरा पर्सन। तो कैमरा पर्सन में आपके क्या होंगे, दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो टीचर को पढ़ाते समय इस पक्षपात को कम करने के लिए क्या करें, न्यूट्रल वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से वर्ड का, न्यूट्रल वर्ड। ये सब आपके जो वर्ड होते हैं ये आपका न्यूट्रल वर्ड होता है, न्यूट्रल वर्ड होता है। टीचर को पढ़ाते समय कहीं मैन या वुमेन का इस्तेमाल नहीं करना होता, सिर्फ न्यूट्रल वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। चेयरमैन की जगह पे चेयर पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी इसी टॉपिक से संबंधित 10-20 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जस्ट आपको
20 से 25 क्वेश्चन में मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों।